नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म को लेकर एक विशेष समुदाय, एक विशेष तबका और कट्टरपंथी मानसिकता के लोग कितनी ज्यादा नफरत करते हैं, इस बात का अंदाजा आप जम्मू कश्मीर में हुई एक घटना को लेकर लगा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक हिंदू बेटी के साथ एक मुस्लिम टीचर ने ऐसी शर्मनाक हरकत की है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। पूरी खबर और पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देश की जनता से मेरा एक सवाल है कि जो लोग हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत फैला रहे हैं, इतना जहर उगल रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ लिया जाना चाहिए? अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक हिंदू परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को स्कूल के शिक्षक ने पीटा है। आरोप है कि छात्रा माथे पर तिलक लगाकर स्कूल गई थी। इससे नाराज शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। शिक्षक की पहचान निसार अहमद के रूप में हुई है। राजौरी जिले के उपायुक्त के आदेश के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। निसार अहमद को अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। छात्रा खदूरियन पंचायत राममान के मध्य विद्यालय में पढ़ती है। स्कूल की 2 लड़कियों की पिटाई का मामला सोशल मीडिया पर आया था। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की। जी हाँ, तो आप खुद देखिए कि एक हिंदू बेटी, क्योंकि इस वक्त नवरात्रे चल रहे हैं, अगर नवरात्रे ना भी चल रहे हो तो हिंदू समाज में तिलक को काफी पवित्र माना जाता है और उसी पवित्रता का उदाहरण उस बेटी ने दिया कि वो तिलक लगाकर अपने स्कूल गई। लेकिन वहां जो वो टीचर मौजूद था, उस टीचर ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया। ना सिर्फ सवाल खड़ा किया बल्कि उस बेटी की, उस मासूम बेटी की बेरहमी से पिटाई भी कर दी। इसी मामले को लेकर अब कार्रवाई का दौर जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जब 1990 का दशक था, जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार होता था, वो भी इसी प्रकार का अत्याचार हुआ करता था। लेकिन उस वक्त सरकार कोई और थी और इस वक्त सरकार कोई और है। उस वक्त अत्याचार कश्मीरी पंडित सहते रहते थे, जो भी हिंदू समाज के लोग थे वो अत्याचार सहते रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अत्याचार कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है, ना हिंदू बर्दाश्त करता है और ना ही भारत सरकार, क्योंकि इस वक्त जो सरकार मौजूद है वो है पीएम मोदी की सरकार। पीएम मोदी की सरकार के बाद जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव देखने को मिले हैं और ऐसे अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार की जा रही है। लगातार ऐसे जो जहरीले लोग हैं उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है और उनकी ताबड़तोड़ तुड़ाई की जा रही है। ये आप सभी को पता होगा। वहीं इस मामले की बात करें तो पुलिस को घटना की जांच करने का आदेश दिया गया है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोप सही है या नहीं और बच्ची को क्यों पीटा गया। राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद असलम चौधरी ने कहा कि हमने इस घटना पर ध्यान दिया है। हमें शिकायत मिली थी कि एक नाबालिग लड़की की पिटाई की गई और शिक्षक ने उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हमने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 352 और 506 के तहत किसी बच्चे को चोट पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है। बच्चे को चोट पहुंचाने पर इन धाराओं के तहत सजा मिल सकती है। इसकी अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 23 में कहा गया है कि बच्चे पर हमला करने के आरोपी को जेल तक की सजा हो सकती है। इस तरह के मामले में जुर्माना और 6 महीने तक जेल या दोनों की सजा मिल सकती है और ये सजा इस शिक्षक को मिलकर रहेगी अगर इसने ऐसी जहरीली हरकत की है। और वहीं बात करें कार्रवाई की, तो कार्रवाई का जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई 2014 से ही शुरू कर दी थी। लेकिन 2014 के बाद जो असली मामला सामने आया, जो असली बदलाव जम्मू कश्मीर में सामने आया, वो आया
5 अगस्त 2019 के बाद, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। और धारा 370 हटने से पहले बहुत सारे ऐसे वामपंथी थे, बहुत सारे ऐसे जहरीले नेता थे जो ये नारा लगाते थे कि अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 को किसी ने हाथ भी लगा दिया तो यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी, यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। इस प्रकार के बयान जो है वो दिया करते थे नेता। और ये नेता कोई और नहीं थे, इसमें फारूक अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं और उमर अब्दुल्ला है। ये नेता ऐसे नेता थे जो लगातार जहरीले बयान दिया करते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद इन सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया और इनकी अकल ठिकाने लगा दी गई। वहीं इनका जहर फिर भी कम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई का दौर था वो मोदी सरकार ने और भी ज्यादा कड़ा कर दिया। ये पत्थरबाजों का जमकर समर्थन करते थे, आतंकवादियों का जमकर समर्थन करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। पहले जम्मू कश्मीर में लगातार भारतीय सेना के ऊपर पत्थरबाजी हुआ करती थी। भारतीय सेना अपने ऑपरेशन के लिए निकलती थी तो उसमें बाधा डालने के लिए पत्थरबाज जो हैं वो सामने खड़े हो जाते थे और भारतीय सेना के मिशन को फ्लॉप करने की पूरी साजिश रचते थे। वहीं जब भारतीय सेना किसी आतंकवादी को मौत के घाट उतार के आ जाती थी, तब भी ये पत्थरबाज जो हैं वहां पर खड़े हो जाते थे और भारतीय सेना के खिलाफ नारेबाजी करते थे और भारतीय सेना पर पत्थरबाजी करते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद से इसमें काफी बदलाव देखने को मिला है। अब वहां पर भारतीय सेना के खिलाफ पत्थरबाजी नहीं होती है, बल्कि जितने भी पत्थरबाज हैं वो सब थर थर कांपने लगे हैं। वहीं बात करें आतंकवादियों की, तो पहले पाकिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर तक तमाम ऐसे आतंकवादी थे जो कि कश्मीर को दहलाते रहते थे। अब भी हालांकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त हो गया है। लेकिन अगर पहले के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो आतंकवादी घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। हर साल लगभग भारतीय सेना 200 से 300 आतंकवादियों को ढेर कर रही है। इस साल की शुरुआत भी भारतीय सेना की धमाकेदार रही। भारतीय सेना ने अब तक जम्मू कश्मीर में 60 से ज़्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है और अपने नियम में भी बदलाव भारतीय सेना ने किया। आपको याद होगा कि जब इससे पहले जब मोदी सरकार नहीं थी, उससे पहले जब आतंकवादी को कोई भारतीय सेना मारती थी तो उसके जनाजे को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता था और उसके बाद उस आतंकवादी को वहां पर हीरो बनाया जाता था। जो आतंकवादी जिसने कई मासूमों की जान ली है, जो एक बहुत बड़ा हत्यारा है, कई घटनाओं में उसका नाम रहा, उस आतंकवादी की मौत पर जो है वो बड़े बड़े नेता आंसू बहा कर आते थे और उसके जनाजे में उस आतंकवादी को हीरो बनाया जाता था और भारतीय सेना को विलन। भारतीय सेना के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए जाते थे और जब उसका जनाजा निकला करता था तो आप यकीन मानिए कि इस तरीके से जहर उगला जाता था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो नियम में भारतीय सेना ने बदलाव किया वो ये था कि अब उस आतंकवादी को ना उसके परिवार वालों को सौंपा जाता है, उसकी डेड बॉडी को या तो वहीं जला दिया जाता है या फिर जहां पर उसे मारा है वहीं पर गाड़ दिया जाता है। ये है भारतीय सेना का बदलाव और ये बदलाव जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया जब फ्लैग होस्टिंग की बात हुई। इससे पहले जम्मू कश्मीर में एक विशेष झंडा लहराया जाता था जो कि जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल झंडे का नाम उसे दिया हुआ था, लेकिन अब वो झंडा जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। वहाँ पर सिर्फ एक ही झंडा लहरता है, चाहे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त। हिंदुस्तान की आन बान शान, देश का सबसे बड़ा सम्मान, देश का तिरंगा अब जम्मू कश्मीर में लहरता है। तो जितने भी ऐसे शिक्षक हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुओं के खिलाफ ऐसी नफरत फैला रहे हैं और इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस खबर को शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।